सवाल भाई ने ये किया है कि हम मोबाइल में जो ट्यून रखते हैं उसमें म्यूजिक होता है, उसके रखने का शरई हुक्म क्या है। तो भाई बात यह है, वो जो ट्यून है, अगर वो म्यूजिक वाला है तो उसको हटा के आदमी ऐसा ट्यून रखे जो है जिसमें म्यूजिक ना हो, जिससे क्या हो, आदमी को इतला हो और काम हो जाए। मुझे देखें, एक तो ये ट्यून रखना जायज नहीं, हराम है कि म्यूजिक है। बाइनी इसी तरह मैं ये बात भी आपको बताता रहता हूँ इस बात के ज़िम्मे में कि बाद हजरात ये करते हैं कि अपनी ट्यून की जगह पे कुरान शरीफ की आयत मुबारक या कोई छोटी सूरत कौसर रख देते हैं। वो खूबसूरत आयत कुर्सी और सूरत कौसर होती है, तो ट्यून्स की जगह में आयत मुबारक रखना भी शरन जायज नहीं, गुनाह है, इसको रखना भी जायज नहीं है। वजह क्या है? देखो, एक ट्यून्स रखना, म्यूजिक वाला ट्यून रखना ये जायज नहीं, हराम, और कुरान शरीफ की आयत मुबारक रखना ये भी जायज नहीं, हराम है। इन दोनों की मुमासलत क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, खिंजीर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन इंसान का गोश्त खाना भी हराम है। हरामियत में, हुर्मत में दोनों बराबर हैं, ठीक। तो खिंजीर जो हराम है उसकी वजह यह है वो नजसुल आइन है, नजसुल आइन है। किसी भी मुर्दा जानवर को यानी हराम जानवर को हाथ लगाने से हाथ नजिस नहीं होता, लेकिन सुअर खिंजीर को हाथ लगाने से हाथ पलित हो जाता है, उसका धोना लाजमी है, तो वो हराम है। इंसान का गोश्त भी हराम है, लेकिन वो इस वजह से, वो ताज़ीमन और मुकर्रमन और शराफत की वजह से हराम है कि इंसान जो है मुकर्रम है, उसकी मुकर्रमत की वजह से, शराफत की वजह से उसका गोश्त खाना क्या है, हराम है। ये आप बात समझो। तो उसकी हुर्मत इस वजह से वो नजस है, और इंसान का गोश्त खाना हराम इस वजह से कि वो अशरफ मुफाक है, उसकी शराफत की वजह से, उसकी इज्जत और मुकर्रम की वजह से। तो कुरान शरीफ की आयत मुबारका को ट्यून की जगह में इस्तेमाल करना ये कुरान शरीफ की तौहीन है, ये बेअदबी है। इस वजह से ट्यून रखना जायज नहीं, और म्यूजिक भी रखना जायज नहीं, क्योंकि वो हराम है। इस चीज से बचना चाहिए। मेरे साथी हैं जैसे सनाउल्लाह है और सरफराज जानी है, तो उन्होंने बताया, मुझे कहा हजरत आप आपकी वीडियो बनाते हैं, मेरी एडिटिंग ये सनाउल्लाह करता है, तो वो कहता है मैं थोड़ा सा धीमी धीमी ट्यून रखता हूँ। तो मैंने कहा ये जायज नहीं, जो वो तो मेरे पीछे चलता है उसने मान लिया, लेकिन मेरे दूसरे साथी हैं, अयाज भाई है, आबिद भाई है, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा ट्यून रखें ताकि धमक की आवाज हो, आपकी जो वीडियो है वो सही रहेगी, बयान सही रहेगा, लोगों को लुत्फ आएगा। तो मैंने कहा भाई ये म्यूजिक हराम है, ये कैसे रखना जायज है? मैं यूट्यूब पे आया हूँ इस्लाह के लिए, ऐसा ना हो कि लोग मेरे से बदगुमान हो और मुझसे गुनाह सीखें। तो उन्होंने कहा हजरत मौलाना तारिक जमील साहब, बिरादर मुकर्रम मुफ्ती तारिक मसूद साहब के नाम भी कहा कि उनकी वीडियोस हैं, देखो उनकी धुन है, पीछे से म्यूजिक है, तो उन्होंने भी रखा है। तो मैंने कहा भाई बात सुनो। उन्होंने फिर बाकायदे मुझे अयाज भाई ने दिखाई मौलाना तारिक जमील साहब के क्लिप और बिरादर मुकर्रम मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। तो मैंने कहा भाई बात सुनो, अब तो ये नाजायज हराम है, और ये दोनों मेरे मुकर्रम है, लेकिन मेरे लिए हुज्जत नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो रखने वाले ये वो हैं जो एडिटिंग की है, जैसे मेरी सनाउल्लाह एडिटिंग करता है, तो ये उसके काम है, ये इन उलमा इकराम का काम नहीं है। और ये उलमा इकराम तो वीडियो बनाते हैं, बाद में से थोड़ी उसको दिखाते हैं, भाई देखो मेरी वीडियो कैसे बनी है, मैं देखूं, वो तो नहीं, बस उन्होंने बना ली, बस्ती के लोगों तक पहुंचाएगी, अल्लाह ताला लोगों को हिदायत देगा, उनको अमल करेंगे, उनको सवाब अजर मिलेगा, और इन उलमा इकराम को भी सवाब अजर मिलेगा, ये मुस्लिम हैं। तो ये तो नहीं कहते हैं भाई ट्यून रखो ताकि लोग हमारी वीडियो अच्छी बने और लोग सुने, ये तो उनका नियत नहीं है, उनकी नियत है लोगों को इस्लाह करना। तो अगर इनको खुद मैं समझता हूँ, मैं अपनी तरफ से समझता हूँ, अगर मौलाना तारिक जमील साहब को, बिरादर मुकर्रम मुफ्ती तारिक मसूद साहब को पता चले कि यही म्यूजिक है मेरे, वो तो खुद मना कर देंगे, और मैं समझता हूँ उनको पता चले वो मना कर दे, उन्होंने मना किया भी होगा। तो बात यह है कि वो हमारे लिए हुज्जत नहीं, हालांकि मुकर्रम है लेकिन हुज्जत नहीं है। तो बहर ये रखना जायज नहीं है। अल्लाह ताला आपको हमें हिदायत दे। कोई और सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं।